कार्ल एरिक याद रख सकते हैं। इन्होंने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का टर्म दिया था, यानी कि बायो मीन्स बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी जो लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं बायोलॉजी में इंजीनियरिंग करना, कि नहीं। हाँ, बायोलॉजी में इसमें इंजीनियरिंग। एक दो मेथड होता था। एक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़े थे उसमें, ठीक है। एक मतलब ओल्ड मेथड, एक न्यू मॉडर्न। यहाँ पे हम लोग मॉडर्न मेथड ज्यादातर करेंगे, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा चीज नहीं, हमें इसी को केवल करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा इवन सिंस द डे टेंस डिस्कर्ड फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन बायोलॉजिस्ट ऑफ 17th century, all human knowledge, especially natural science, were directed to develop technology which add to the creature comfort of human life as also value to human life. लाइफ। The value, the whole approach of understanding natural phenomena become a एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब मानववादी, मतलब मानव सेंट्रिक फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री गिव राइज टू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री विच हाँ। ऑल वर्क टू फॉर ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर के लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, तो इसमें मेजर यूटिलिटी देखा जाए, यूटिलिटी मतलब उपभोक्तावादी होता है, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म उसे बोलते हैं, उपभोक्तावादी यूटिलिटी, ठीक है। ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज एज सोर्स ऑफ फूड बायोटेक्नोलॉजी द 20th century offshoot of modern biology change our daily life as it product through broad quality improvement in health and food products, and the basic principle of underlying biotechnology process and some application are highlight, मतलब इस यूनिट में किया जा रहा है। मतलब इसमें एक यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर ये जो है हमारे पास 9। इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे एप्लीकेशन। पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इंट्रो दिया है, मतलब कि डे बाय डे देखे बायोटेक्नोलॉजी से हमारे पास फूड प्रोसेसिंग में या मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में या मतलब मेडिसिन फील्ड में हर फील्ड में अगर बायोलॉजी का देखा जाए डेवलप, जो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट होगा। जैसे पॉपुलेशन थियरी था, उसमें मालथूज ने बोला था कि कुछ दिन बाद मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, क्योंकि धरती पे खाना उतना नहीं होगा जितना पॉपुलेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें बायोटेक्नोलॉजी आ गई। बायोटेक्नोलॉजी से जहाँ पे हम लोग 1 किलो पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ 10 किलो पैदा कर रहे हैं, चार हाँ, किलो पैदा कर रहे हैं, 5 किलो, मतलब फूड प्रोडक्टिविटी जो हो गया बहुत बढ़ गया। बढ़ किस गया। टेक्नोलॉजी की वजह बायोटेक्नोलॉजी। से। हाँ, तो यानी कि ओवरऑल ये इंट्रो है। तो ये इसमें हार्बर बोयर दिया है यहाँ फिगर, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो इन 1936 हर्बर वर born 1936 brought up in corner of western Pennsylvania, यानी रेल रोड एंड माइंस, where the destiny of the most young man. He complete graduate work university Pittsburgh in 1963 full time, followed 3 year postgraduate at LA यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, बोयर टुक वर्क ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप at the University of California at San Francisco. 1969 he performed a study of couple of restricted enzyme। तो यहाँ पे इन्होंने restricted enzyme पे क्या किया, स्टडी किया। स्टडी आप, किए। हाँ, आप इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया से निकाला जाता है रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियर एंजाइम। तो इसमें restricted enzyme जो especially useful property, यानी कि बोयर observed that these enzyme have capability of cutting DNA stranded in particular fashion, which left what has become known as sticky end। मतलब एक स्टिकी एंड होता है और दूसरा एक ब्लंट एंड होता है। हम लोग पढ़ते हैं स्टिकी एंड मतलब जैसे
इस तरह से कटिंग हो जाए कहीं पे, ये ऐसा ऐसा है, और दूसरे में इसी का अपोजिट कट जाए, नहीं, यानी कि इस तरह से हो जाए, तो ऐसे जुड़ जाएगा इजिली। तो ऐसे स्टकी एंड ब्लंट एंड में क्या होता है, ऐसे क्लियर कट कटर है, ठीक है, तो उसे ब्लंट एंड बोलते हैं, स्टिकी नहीं रहेगा। These clipped and made pasting together piece of DNA a precious exercise। तो इसमें आगे देखिए, डिस्कवरी इन टर्न लेड टू रिच एंड रिवार्डिंग कन्वर्जन ऑफ हवाई, यानी कि स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम, जिसमें स्टैनले कोहेन थे, तो नाम याद रखना, स्टैनले कोहन। कोहन हैज बीन स्टडी स्मॉल रिंगलेट ऑफ द डीएनए, जिसे क्या कहा जाए, स्मॉलेट रिंगलेट मतलब सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है, मोनरा में पाया जाता है, यानी हाँ कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, भाई। साइनोबैक्टीरिया वगैरह में। और कहाँ पाया जाता है जो सेमी ऑर्गेनेली सिलिकॉन होते हैं, लेवल। जैसे हमारे पास प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे उसको हम प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे, प्लाज्मिड कहाँ पाए बोलेंगे, जब प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, which float about freely in साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर देते हैं इन सर्टेन बैक्टीरियल सेल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं, ठीक है, तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए फ्रीली क्या होता है, फ्लोटेड होता है। एंड अब यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरियल सेल एंड रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। कोहन हैड डेवलप मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड, मतलब कोहन ने क्या किया, एक मेथड डेवलप किया जिसमें प्लाज्मिड रिमूव किया गया फ्रॉम द सेल एंड री इंसर्टिंग देम अदर सेल, यानी अदर सेल को क्या इसमें इंसर्ट किया गया, इंसर्ट यानी कर कि दिया। कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए स्प्लिसिंग बोलते हैं। और डीएनए स्प्लिसिंग पूछा जाता है किसने किया था, इम्बेडेड बाय बोयर एंड कोहेन ने, यानी कि दोनों ने किया, यानी कि टू रिकम्बाइन सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डिजायर कॉन्फ़िगरेटेड inserted DNA bacterial cell which could then act as malfunctioning plant for मैन्युफैक्चरिंग। a specific protein. This is a direct thought was the basic upon which the discipline of the biotechnology was founded। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इसी से स्टार्ट हुआ, तो मतलब कि जैसे अभी हमने बोयर के बारे में पढ़ा, बोयर ने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम बनाया, कहाँ से, इकोलाई बैक्टीरिया से स्टडी किया, स्टकी एंड निकाला। दूसरा यहाँ पे आते कोहन ने प्लाज्मिड निकाला, कहाँ से, यानी कि प्रोकैरियोटिक, यानी कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह से निकाला, जो कहाँ पे रहता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटेड रहता है, क्योंकि सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाए, एंड प्रोसेस, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी, अब जैसे अभी हमने बहुत सारी बात की है, जैसे ये एक पिक्चर है, डायग्राम, जैसे बैक्टीरियम पूरा ओवरऑल देखा जाए, तो बैक्टीरियम जैसे ये है क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरह से दिखता है। ये प्लाज्मिड क्या है, ये सर्कुलर डीएनए, देखिए सर्कुलर डीएनए, यानी कि हाँ सी सर। डीएनए, यही प्लाज्मिड है, कहाँ पे फ्लोट है, साइटोप्लाज्मा में। हम्म, अब इसको क्या किया गया यहाँ पे, यानी कि किसने, कोहन ने क्या किया, आइसोलेट किया, निकाला, कहाँ से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया किस से। सर्कुलर डीएनए, यानी कि वेक्टर वेक्टर सच एज प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड। दूसरा, अब दूसरे में क्या करेंगे, ये डीएनए इज क्लीवेज बाय द एंजाइम एंजाइम। फ्रेगमेंट। अब इस डीएनए को क्या है, जीन इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड, तो थर्ड प्लाज। स्टेप में रहेगा, पहला क्या होगा, अब दूसरा यहाँ स्टेप, डीएनए इज क्लीवेड बाय एन एंजाइम फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से इसको क्या कर दिए, कट कर दे, इस पार्ट को जहाँ इंसर्ट करना, कट करना। अब कट करने के लिए इंसर्टेड डीएनए, फॉरेन डीएनए चाहिए जो हम लगाएंगे, उसको भी कट करके लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से देखिए डीएनए कटिंग, जीन इंसर्टेड, जो जो जीन इंसर्टेड करना वहां से कटिंग किए, जैसे मान ली ह्यूमन जीन इंसर्ट करना है, अब यहाँ का जीन कुछ पार्ट कट कर लिए, ये वाला, अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसमें,
ये सी डीएनए, तो इसको भी कट करना पड़ेगा है नहीं। कट यस करके सर। हाँ। इसमें देखिए ये पार्ट में इंसर्ट कर दिया, यानी कि जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड। ठीक है। प्लाज्मिड। हाँ यहाँ पे इंसर्ट। अब फोर्थ पार्ट इसमें, इसमें देखिए इसे रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, प्लाज्मिड, दैट इज विथ दैट इज प्लाज्मिड विथ जीन इंसर्टेड। ठीक है। अब प्लाज्मिड इज टेकन अप बाय सेल सच एज बैक्टीरियम, जिसे अब बैक्टीरिया में इसको फिर ले जाके इंसर्ट कर दिए, जहां पे था यहाँ पे। ठीक है। यानी कि अब रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्या बनाएंगे, गोल में भी क्रिएट कॉपी ऑफ जीन, बहुत सारे कॉपी ऑफ, क्योंकि बैक्टीरिया का नेचर होता है क्या होता है, माइटोटिकली या ए माइटोटिकली क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, जिससे हम लोग सिंपल क्या होता है, फिशन होता है ना, सिंपल फिशन। तो हम्म। सिंपल फिशन से क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड। ठीक। तो ठीक। इसमें डिवाइड होता रहता है, तो आप देखिए यहाँ ढेर सारी कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए गोल में भी क्रिएट कॉपी ऑफ जीन। अब इसमें सेल विथ जीन इंसर्टेड आर क्लोन्ड, गोल में भी क्रिएटेड प्रोडक्ट ऑफ द जीन। ठीक है। यहाँ पे अब प्लाज्मिड, ठीक है, आरएनए, प्रोटीन प्रोडक्ट, ये सब, यानी कि बी सेल में प्रोटीन प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पे कॉपी ऑफ जीन हार्वेस्टेड कर लेंगे हम लोग, हार्वेस्टेड जीन फॉरेस्ट, जैसे रेजिस्टेंट इंसर्ट इनटू प्लांट, अगर मतलब जीन फॉरेस्ट में कहीं पे करना वो जीन, अल्टर्ड बैक्टीरियन क्लीन अप द टॉक्सिक वेस्ट भी क्लीन किया जा सकता है। और कुछ हम लोग जैसे मान ली एमाइलेज इनका, सेलुलेज एंड अदर एंजाइम प्रिपेयर फैब्रिक एंड क्लॉथिंग मैन्युफैक्चर में कर सकते हैं, क्लॉथ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे कॉपी ऑफ प्रोटीन हार्वेस्टेड यही है। ठीक है। एक तो फैब्रिक वगैरह बनाने में, जैसे हम लोग पढ़े थे उधर, डिटर्जेंट फैब्रिक ये सब बनाने। दूसरा कॉपी ऑफ प्रोटीन हार्वेस्टेड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्रिएटेड, नहीं लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सारा यूज कर सकते हैं। ठीक। तो ये एक मतलब पिक्चर है। आगे हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ द यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल प्रोसेस टू यूजफुल ह्यूमन। टू इन ह्यूमन। दिस सेंस मेकिंग कार्ड, जैसे हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, कार्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेड, वाइन हो गया, स्विच आर आल्सो माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस, जो माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस बनाने के लिए, ठीक है, could also be through as form of biotechnology. However, it is used in restricted sense today to refer to such of those process which use genetically modified जेनेटिकली। organisms to achieve the same and large scale. Further, many other process techniques are also included under biotechnology. जैसे आप एग्जांपल दिए, हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, पूरा एग्जांपल के साथ देखा था वहां पे। ठीक है। सिंथेसिस जीन यूजिंग द डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये जैसे यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एक डिफिनेशन मिलेगा। ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था, गिवन है डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पास बोथ, यानी कि ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। दो मतलब इन्होंने बताया द डिफिनेशन, यानी कि ट्रेडिशनल व्यू कौन सा था बता सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल व्यू में। पहले, ट्रेडिशनल। हाँ ट्रेडिशनल ओल्ड मतलब जैसे उसमें क्या था, सिट्रिक एसिड, यानी कि हाँ, सिट्रिक प्रोडक्शन एसिड ऑफ aspergillus। पेंसिलिन। हाँ। हाँ ठीक है। पेंसिलिन नोटेट, मेकिंग कार्ड हो गया, ब्रेड वाइन हम्म। है। तो ये सब क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल। था। दूसरा यहाँ न्यू मेथड है बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रोड्यूस करना, ठीक है, हैज बीन ट्रांसफर एक्सप्रेस बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। तो ये सब क्या है, इंसर्ट करके जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यू मेथड, यानी कि न्यू मेथड। मॉडर्न मेथड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आता है कि
हम लोग बहुत फेमस क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बीच बीच में कोई नया नया इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जैसे ये जब चैप्टर पढ़िए जो पहले का आप पढ़ा हुआ नोट्स वगैरह वो पढ़ लिया करिए। ठीक है। हाँ, तब आप लोग फायदा रहेगा। ये पाउल वर्ग थे, पाउल और इंडिया के और लालजी सिंह थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक तरह से एस बी यानी कि सेमिन वायरस इन टू इक्वलाइज, जो हेल्प लैम्डा फेज से 1980 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1980। तो अब यही चीज हमें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे पहले मैंने समझा दिया यही है। ठीक है, अब आगे इसमें कई चीज एमंग मेनी द टू कोर ऑफ टेक्निक दैट एम्बेडेड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बोल रहे हैं दो कोर यहाँ पे, दो चीजें हैं जो मतलब कि इस बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करने कहाँ से पैदा हुआ उसकी चीज है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं, इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, री कॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, यानी कि टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए या आरएनए टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus change the phenotype of the host organism। तो उससे क्या होता है, phenotype of the host organism क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। यानी कि कह सकते हैं इसको मीनिंग हो गया कि that is मीनिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जिससे जीएमओ क्रॉप वगैरह बोलते हैं, मतलब मीन्स फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि केवल प्लांट में ही होता है, एनिमल में भी हो अच्छा। सकता है। हाँ। जैसे हम लोग जीएमओ क्रॉप केवल क्रॉप क्रॉप्स नाम से पढ़ते हैं, नहीं, जीन कहीं कहीं पे हम लोग अगर उसका म्यूटेट कर देते हैं, जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, रिकम्बिनेट कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिकल जेनेटिकली। मॉडिफाई, यानी कि जीन को मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकल मॉडिफाई बोलेंगे। ठीक, कैसे ना। दूसरा इसमें दो चीजें हैं, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला तो हमारे पास ये था जेनेटिकल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, जिसे हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बोला। दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, मेंटेन ऑफ स्टराइल यानी कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, यानी कि एम्बियंस इन ए केमिकल इंजीनियरिंग process to enable growth of only the desired microbe, जिसमें यूकैरियोटिक सेल हो गया, in a large quantity for the manufacture of the biotechnology product like antibiotic वैक्सीन हो गया, एंजाइम हो गया, ये सारे चीज। ठीक है, तो इसमें आके आते हैं हम लोग, जैसे इसमें कई चीजें होंगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ आगे डेवलप होगा इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो दो चीजों से, एक प्लाज्मिड हो गया, दूसरा हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस, दो चीजों से है ना, आगे का जो भी मतलब काम हो जाएगा दो प्रोसेस से, यानी कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भी आगे आएगा कॉन्सेप्ट डेवलप जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दो चीजों से, एक हमारे पास क्या है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। नहीं, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा जोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे पूछा जाता है तो उसे हम लोग प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड, एक तो हमें प्लाज्मिड चाहिए और दूसरा इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट करने के लिए, कटिंग करने के फ्रेगमेंटेशन। लिए एक कटर चाहिए, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। नहीं, पहले हाँ, मॉलिक्यूलर से। मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। मॉलिक्यूलर सीजर नहीं होगा तो हम कटिंग नहीं कर सकते, यानी कि हाँ, बेसिकली इसको हम लोग रिस्ट्रक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। रिएक्शन, हाँ, इंडो ओके। न्यूक्लियेज एंजाइम। अब देखिए दो साइंटिस्ट थे, एक ने प्लाज्मिड आइसोलेट किया जिसे कोहन बोले, दूसरे रिस्ट्रक्टेड एंजाइम आइसोलेट किए जिसे बॉयर बोले ऊपर। ठीक है, तो हम्म। इन्हीं के दोनों की वजह से ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डेवलप होने लगा। यानी कि देखिए यहाँ, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यानी कि यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। हम्म। ठीक है, जब और मतलब सेक्सुअल में क्या होगा, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होके फिर कांस्टेंट होगा, उसमें कांस्टेंट एक ही पेरेंट की जरूरत रहता है। द फार्मर provided opportunity for variation and formulation of the unique combination of genetic steps, some of which may be beneficial to organism as well as the population. Asexual reproduction preserve the genetic इंफॉर्मेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या जेनेटिक करता है, इंफॉर्मेशन। प्रिजर्व रखता है, यानी कि क्लोन कॉपी बनाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये चेंज होता है, यानी कि म्यूटेट करता है थोड़ा बहुत। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन परमिट वेरिएशन, हम्म। यहाँ पे वेरिएशन को एक तरह से प्रिजर्व, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा, वेरिएशन लाएगा। ट्रेडिशनल hybridization procedures used in plant animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable gene. ठीक है, the technique of the genetic engineering which include creation of recombination of DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set up the desirable gene without introducing undesirable gene जी। into target टारगेट organism। ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चीजें आगे चीजें हैं, डू यू नो लाइक फेट अ पीस ऑफ द डीएनए विच इज somehow transferred to alien organism। जैसे ऊपर हमने फिगर फ्लो चार्ट वाला जो बनाया था अभी फिगर वाला, उसमें यही चीज कैसे हम लोग पीस ऑफ डीएनए को कहाँ पे करेंगे, एलियन जीन में, ऑर्गेनिज्म में एलियंस। ट्रांसफर करेंगे मोस्टली। यहाँ पे मतलब ये सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। मोस्टली लाइक द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मोस्ट लाइकली जो पीस ऑफ डीएनए होता है वो कहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई होता है, जो हम प्रोजेनी जिसे हम लोग ऑर्गेनिज्म में जिस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे उसमें नहीं मल्टीप्लाई हो, इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर। हम्म। But when it get integrated into the genome of the recipient, it may be multiply and may be inherited along with the host DNA. This because the alien piece of DNA become a part of chromosome which has ability to replicate in chromosome. There is a specific DNA sequence जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द origin replication बोलते हैं। ओरी पोजीशन को, origin जहाँ से होता है उसे ओरी पोजीशन बोलते हैं, अभी आगे आएगा। which is responsible for initiating रिप्लिकेशन। वहीं से क्या होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट रिप्लिकेशन। होता है ओरी पोजीशन ओरिजिन पोजीशन से। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it is a need to be part of the chromosome, which has a specific sequence जिसे हम लोग known as origin of replication बोलते हैं। ठीक है,
Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलेंगे, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ द डीएनए। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं। लेट अस, ये हम लोग जब उधर पढ़े थे तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़े थे, इस बुक में थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक ये चीजें दिया है, हमने पहले बताया था, ठीक है। Yes, sir. तो अभी हम आगे जब और रिव्यू करेंगे तो ऑर्गेनाइज कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेट अस नाउ फोकस on the first instant of the construction of an artificial recombination DNA molecule. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of the linkage gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोमली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि क्या होगा, ऑटोसोमली रिप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड होता है। आप कहाँ से पहले, यानी कि सोलमिला टाइफीमेरियम, Typing, yeah. हाँ, सोलमिला टाइफीमेरियम, यानी कि ये किसने किया है, यानी स्टेनले कोहन है और हर्बर बोअर, एकम्प्लिश इन दिस 19, दोनों एक साथ मिलके 1972 बाय isolating antibiotic resistant gene by cutting out of the piece of DNA from plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance, ठीक है। तो यहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कंफर्म हुई। द cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery uh, of the so called, क्या बोलते हैं इसका, मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि कटर को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्टर एंजाइम, जैसे ऊपर लिखा था हमने। द कट ऑफ पीस ऑफ डीएनए वाज थिन लिंक विथ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, किससे जोड़ देंगे, प्लाज्मिड डीएनए। These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA to Yes. attached. ठीक है, you probably know that mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body। उसी तरह से यहाँ पे जो प्लाज्मिड है एक तरह से होस्ट का काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर टू डिलीवर्ड एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, बस यही काम कर रहा है, ठीक है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर become a possible with the enzyme of DNA ligase। ligase मतलब कि क्या करेंगे, जोड़ने का काम कौन करता है, ligase which act on cut DNA molecule and joining their end में joining लाइगेज, डीएनए लाइगेज और रिस्ट्रक्टेड एंजाइम कटेगा, सीजर का काम करता है, और डीएनए लाइगेज ग्लू का काम करता है। दिस मेक ए न्यू combination of circular autosomally replicated DNA creating into vitro, ठीक है, इन विट्रो मतलब कि टेस्ट ट्यूब में, नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोला जाता Yeah. है, नहीं, इसी को क्या Hmm. बोलते हैं, रिकम्बिनेंट Recombinant डीएनए। DNA. व्हेन दिस DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella। Salmonella से related था, इसलिए इसमें हम लोग ट्रांसफर करें। It could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy। अब देखिए तीसरे एंजाइम क्या हो रही, डीएनए पॉलीमरेज का काम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें सीजर का काम लगेगा, दूसरा ग्लू का काम लगेगा, और कुछ एंजाइम का काम लगेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए भी लाइसिंग एंजाइम होता है, अभी हम आगे नोट करा देंगे। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई, ठीक है।
You can hence inform that there are three basic Basic step genetically modify an organism. जैसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। पहले तो genes. ये तीन स्टेप है, याद रखना है। पहला क्या है, पहला स्टेप आइडेंटिफाई कहाँ से हम जीन DNA. लेंगे। नहीं, जैसे आप कोई मतलब ट्रांसप्लांट कोई करता है किसी शरीर के कोई पार्ट, तो पहले ये ढूंढता है ना कौन डोनर होगा। हाँ, यही तो ढूंढेगा। yes sir, हाँ. ऐसे यहाँ पे पहले हमें डिजायरेबल जीन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये पहला हमारे पास आइडेंटिफाई। दूसरा स्टेप रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। ठीक है, होस्ट डीएनए में कैसे जाएगा। अब यहाँ मेंटेन द इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट ट्रांसफर डीएनए जिससे प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी में यानी कि मेंटेनेंस कैसे रहेगा उसका डीएनए का, रहेगा कि नहीं रहेगा, पता लगे रिएक्शन होके कुछ दूसरा हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें तीन स्टेप एक तरह से यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे टूल्स की बात करा जाए तो यहाँ पे एनसीईआरटी में टूल्स का नाम गिनाया गया है, उसी को हम लोग याद करेंगे। वैसे तो यहाँ पे जैसे बायोलॉजिकल टूल्स भी बोल सकते हैं, यानी कि नाउन नोन फ्रॉम foregoing discuss that genetic engineering recombinant DNA technology can be accomplished only if you have the key tool, यानी कि तभी हम यहाँ पे काम हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हमारे पास ये सारे औजार होंगे, नहीं टूल्स होंगे। पहला क्या चाहिए, सीजर चाहिए। नहीं, कोई काम करते हैं सीजर चाहिए, यानी कि रिस्ट्रक्टर एंजाइम चाहिए पहला। ठीक, दूसरा मतलब पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो नंबर कॉपी करके बढ़ाए। दूसरे लाइगेज एंजाइम चाहिए जो ग्लू होता है हम्म. जोड़ने का। Vector का, हाँ. वेक्टर हमें चाहिए एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, अब इसमें एंजाइम वाले पार्ट में बहुत सारा हो जाता है, जैसे लाइजिंग एंजाइम होता है। लाइजिंग एंजाइम जो मतलब सेल वॉल को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा, प्लांट सेल Resolve से ले करना रहा like agent है. है। हाँ, क्लीवेज एंजाइम ब्रेक करेगा। इसमें कई तरह का क्लीवेज होता है, एक्सोन्यूक्लियेज होता है, इंडोन्यूक्लियेज होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज, तो वो क्या होगा, कटिंग बीच से होगा। और एक्सोन्यूक्लियेज हाँ. क्या होगा, एंड से कटिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब कि इसमें कई हो जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग रिस्ट्रक्शन एंजाइम को डिटेल में स्टडी करते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन, ठीक है, रिस्ट्रक्टर एक तो हमारे पास दो तरह का एंजाइम हो जाएगा रिस्ट्रक्शन। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्लीवेज एंजाइम, ये एक्सोन्यूक्लियेज होगा। एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा, मतलब कटिंग, कट इंड साइड से, इंड ऑफ द डीएनए, डीएनए के So इंड DNA. साइड। और इंडोन्यूक्लियेज क्या हो जाएगा, इंडो न्यूक्लियेज In the place. मतलब विद इन, मतलब पोजीशन विद इन, बीच से कहीं पे द डीएनए। तो आगे चलते हैं, यानी कि अब देखिए अभी इसका डिस्कवरी बोर ने जो हम लोग ऊपर लिखा था 1963, द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब कि दो एंजाइम यहाँ पे हमें मिले जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को रोकते हैं, जिसमें इस्चरिकिया कोलाई हो गया, वेयर आइसोलेट वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप टू डीएनए याद रखिएगा, पूछा जाता है। while other cut DNA, the later was called restriction endonuclease, जिससे क्या कहलाएगा, रिस्ट्रक्शन इंडो। अब देखिए इंडोन्यूक्लियेज है तो ये बीच से, जैसे ये हमारे पास है डीएनए, तो यहाँ बीच से कहीं कटेगा। और एक्सोन्यूक्लियेज में साइड से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, इंड साइड से। तो फर्स्ट यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, फर्स्ट रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो डिस्कवर हुआ था हिंद से कट।
एकदम याद रहना चाहिए। आता है ना, फर्स्ट हाँ रिस्ट्रक्शन इंटरन्यूक्लियस जो होता है हिंद सेकंड। ठीक, तो इसमें हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेट and characterized 5 years later. It was found in the second away cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of six base pair. A specific sequence of the six base pair. ठीक, this specific base sequence is known as recognition of the sequence of for Hind second. Hind second, beside हिंद सेकंड टुडे वी नो मोर। अब बोल रहा है हिंद सेकंड सबसे पहले डिस्कवर हुआ। अब इस समय देखा जाए तो हिंद सेकंड के अलावा बहुत सारे यहाँ पे इंडोन्यूक्लियज है, यानी कि सीजर है। टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme have been isolated from over 230 strain of the इस तरह bacteria, बैक्टीरिया each which recognize different recognition of the sequence। तो इसमें सीक्वेंस। बेसिकली हमारे पास इतने सारे रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं जो इतने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया ओवर। ठीक है, तो अब देखिए इतने सारे हमें रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम को याद नहीं करना, कुछ यहाँ स्पेसिफिक हमें मिलेगा उसी को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कन्वेंशन फॉर नेमिंग, मतलब कन्वेंशनली यहाँ से क्वेश्चन आता है। कन्वेंशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम जो यहाँ पे रहता है, यानी कि नेमिंग जो रहता है, यानी नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम फर्स्ट लेटर इंडिकेट बैक्टीरियल जीन, और इसे बेसिकली इटैलिक लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा वो क्या होगा, नेम कम फ्रॉम जीनस, किससे, बैक्टीरियल नेम से, बैक्टीरियल जीनस बोला जाता है। अभी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल भी आएगा। जैसे फर्स्ट लेटर जो रहेगा, फर्स्ट लेटर रहेगा जीन, जीनस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पहला ये लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। ठीक, उसके बाद दूसरा सेकंड टू लेटर कम फ्रॉम स्पेसी ऑफ प्रोकैरियोट सेल फ्रॉम व्हिच दे हैव आइसोलेट, जहां से आइसोलेट किया गया, यानी कि सेकंड, और कह सकते हैं उसके बाद थर्ड की बात करा जाए इंडिकेट स्पीसी ऑफ बैक्टीरियम, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि ई कोराई कम फ्रॉम इस्चरिकिया कोलाई, और R13 ये बहुत पूछा जाता है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, ई कोराई। तो लेटर क्या होगा, इकोलाई। R, ये डिराइव फ्रॉम नेम ऑफ द स्ट्रेन, और रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ विच एंजाइम आर आइसोलेट, जहां से आइसोलेट किया गया उसके ऑर्डर में। तो इसमें क्या हो गया, यही चीज है, स्ट्रेन रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसे हम लोग न्यूक्लियेज बोलते हैं। दीज आर टू काइंड, हम लोग ऊपर पढ़े थे, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए साइड से, और वेयर इंडोन्यूक्लियेज कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, बीच से कटेगा। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे आपको नाम लिखने आना चाहिए। ठीक है, जैसे ठीक। ई कोलाई में आर जो है वो क्या डिराइव करेगा, नेम ऑफ स्ट्रेन करेगा, रोमन नंबर होता है इसलिए। ठीक है, each restriction endonuclease function by inspecting of expecting the length of the DNA sequence. Once it finds a specific recognition sequence, it will bind the DNA and cut each of two standard of double helix specific point in their sugar phosphate बैकबोन, जो रहता है सुगर फास्फेट ही हमारे पास बैकबोन होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का होता है ना, सुगर फास्फेट
फिर शुगर ऐसे लगा रहता है, हमने बताया था, ऐसे जुड़ा रहता है। और मान लीजिए डीएनए है, तो ये शुगर से क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस लगा रहता है, बेस। बेस फिर दूसरे शुगर से इस साइड में अटैच रहता है। ठीक, फिर ये फास्फेट, फिर ये शुगर में क्या आ जाएगा, इधर भी बेस आ जाएगा, और इधर भी बेस आ जाएगा, इधर भी बेस ऐसे जुड़ जाता है। नहीं, तो यस। शुगर शुगर से ऐसे जुड़ जाएगा, एक स्केलेटन बन जाता है। आप पढ़ चुके हैं। इस रिस्ट्रक्शन endonuclease recognize specific palindromic nucleotide sequence in DNA। palindromic nucleotide सीक्वेंसिंग आता है। पैलिंड्रोमिक मतलब जैसे सीधा उल्टा पढ़ा जाए तो एक ही चीज होता है। जैसे आ, आ, एडम मैडम, मतलब डीएनए कह सकते हैं। जैसे ऐसे भी बोल दे, ए ए एन डी, मैडम मलयालम बोल सकते हैं। तो उसका उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको उल्टा कर दें, इधर से पढ़ेंगे तो ये ए एन डी, ए एन डी, एम एम, दोनों ए तरफ से पढ़ ए, सकते हैं सर। हाँ दोनों तरफ से सेम आता है, उसे पैलिंड्रोमिक बोला जाता है। ठीक है, ये आता है। तो एडम हो गया, ये हमारे पास मतलब कि मैडम हो गया, ठीक है, मलयालम हो गया, ये सब दोनों तरफ से एक ही जैसा लगता है। हाँ। ठीक है, मैडम उल्टा सीधा कुछ नहीं पता चलता है मैडम को। ठीक, तो ये एक्शन, अब देखिए एक्शन अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम ये दिया है फिगर। तो ये एक्शन इसका दिया है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंडर्ड एट सेम साइड, जैसे वेक्टर डीएनए उसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरह की कोलाई, और इस तरह की कोलाई बेसिकली जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो जीए से कटे हुए हैं। कहाँ से, जी और ए, गुआनिन और एडेनिन के बेस, देखिए यहाँ से कट रहा है। ठीक है, स्टेकी फिर यहाँ से कट रहा है, तो एक स्टेकी इंड यानी कि ये पूरा इन अलग, नहीं, देखिए ये पूरा हम लोग क्या हो गया, अलग हो गया ना, इधर वाला निकाल लिए। ठीक, तो इसे स्टेकी इंड बोलेंगे। अब जो यहाँ एक हो रहा है कट द डीएनए बिटवीन द जी और ए, तो याद रखना ओनली व्हेन द सीक्वेंस जी ए टी टी सी प्रेजेंट इन डीएनए, तो क्या प्रेजेंट हो जाए, जी ए टी टी सी प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे जी ए टी टी सी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉरेन डीएनए उसी का अपोजिट आएगा। देखिए ये जी ए सी टी सी निकाल दिए, तो ये वाला ऊपर वाला बच गया, यानी कि ये टी टी जो हमने निकाला था वो फॉरेन वाला में, देखिए बच गया सी, ये ए टी। अब ये ये दोनों क्या होगा, अपोजिट था जैसे वैसे जुड़ जाएगा, इसी को स्टेकी इंड बोलते हैं। तो देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया, बहुत सिस्टमेटिक रहता है ये। और ई ए कोराई का काम है, ई कोराई में जी और ए के बीच में क्या होता है, कटिंग होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रहता है। ये तो स्टेकी इंड की बात होगा। ठीक है, यहीं पे दूसरा, अभी जैसे हम लोग फिगर यहाँ पे देखे, दोनों दो तरह के हमारे पास रिस्ट्रक्टेड एंडोन्यूक्लियस होता है। यानी कि न्यूक्लियस दो तरह का होता है, एक हमारे पास का एक्सो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा इंडोन्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इंडोन्यूक्लियस में दो तरह से कह सकते हैं, एक हम लोग अ, एक स्टेकी इंड हो गया, एक ब्लंट इंड हो गया। ठीक है, अब ब्लंट इंड में एकदम क्लियर कट कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टिकी इंड कटा, जगह कोहेसिव इंड कहते हैं। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड अनपेयर बेस कट इंड, तो यहाँ पे किसके बीच, इस चोरोकिया कोलाई किसके किसके बीच काटा, जी और ये के बीच में, याद रहेगा ना, जी ए हम्म। की। देखिए स्टिकी इंड कटा, तो एक तो हमारे पास एक एंड 5 डैश होता है, दूसरा एंड 3 डैश होता है, दूसरा 3 डैश होगा। 5 डैश है तो जानते ही हैं डीएनए का अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल। ठीक है, दूसरा ब्लंट एंड यानी कि फ्यूज एंड कहते हैं। दिस लीव बोथ स्टैंडर्ड एंड एट द सेम पॉइंट। ठीक है, जिसमें देखिए ये प्यूरिन और मतलब पैरून के बीच में, ये देखिए बीच बीच से कट रहा है। और हिंद सेकंड क्या होता है, ब्लंट एंड कटिंग होता है। और ई कोलाई क्या होता है, हिंद सेकंड ही फर्स्ट डिस्कवर था।
नहीं। तो ये क्या है, ब्लंट एंड है। और ब्लंट। स्टिकी एंड में हम लोग कौन सा था, इसेरिकिया कोलाई था वो। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं आप इसी के नीचे, ठीक है। जो स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड में जैसे ई कोराई, ठीक है। हिंद, हिंद सेकंड तो उधर है, हिंद थर्ड, स्टिकी एंड। और बाम, बाम H1 HI। और सेल, मतलब इसमें एक दो याद रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, सारे स्टक्की एंड कटिंग होते हैं। तो इसमें एक का हमने बता दिया कि जी और ए के बीच में, अब ये दूसरे के बीच में कटेगा, तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। इसमें ब्लंट एंड में क्या होगा, ब्लंट एंड में तो एक हिंद सेकंड का एग्जांपल दिया है, एक CM ए फर्स्ट होता है, ई को रिवी, और HAE थर्ड होता है। और मतलब ये हमारे पास हिंद सेकंड तो है ही है कि नहीं। इतने एग्जाम्पल होते हैं जो ब्लंट एंड कटिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेंड्रोमिक दिया है। अब इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हिंद सेकंड हमारे पास कहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। और अलग अलग रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे डू यू नो द पैलिंड्रोमिक, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, दीज आर ग्रुप ऑफ द लेटर फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सेम ही रीड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हर साल आता है, तो ये याद रहना चाहिए। मलयालम इसमें दिया, जैसे हम लोग मैडम की बात की, ठीक हम्म। है। एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड बोथ डायरेक्शन। The palindrome in DNA sequence a basic pair that reads same on the two standard when oriented for reading kept the same. For example, the following sequence read the same on the two standard. इसमें 5 direction, 5 to 3 direction. This is also true for 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। फाइबर। जिसमें आप देख सकते हैं ये दोनों डायरेक्शन में, ये याद रखिएगा GATTC, और इधर से भी GATTC, देख रहे हैं ना। ये क्या हाँ। है, एक पैलिंड्रोम्स है, ठीक है। जैसे मलयालम हो गया, मैडम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंडर्ड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम। side, but both the same two bases on the opposite standard. This is leave single standard portion at the end. There are overhanging stretch, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टकिंड बोलते हैं, on the standard स्टकिंड ने, these are named base they from hydrogen bond with the complementary cut counterpart। हाइड्रोजन बॉन्ड ही डबल स्टैंडर्ड बनाता है ना DNA को। These stiffness of the end facilitate the action of enzyme, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, DNA लाइगेज। यानी कटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, DNA लाइगेज, यानी कि जोड़ने का काम करेंगे, DNA लाइगेज करेगा, नहीं, समझ रहे हैं। अब उसके बाद restructured endonucleases are used genetic engineering to recombine DNA molecule of DNA which are composed of the DNA from different source of gene. When cut by the same restriction enzyme, the result DNA fragment have the same kind of the same logistic in, and these can be joined together into in using DNA ligase। तो DNA ligase जोड़ने का काम करता है, और ये कटिंग, जैसे फॉरेन डीएनए है, इसमें आप देखिए फॉरेन डीएनए का कुछ पार्ट कट कर लिए, जैसे ये कट कर दिए। अब इस इंसर्ट करेंगे कहाँ पे हम लोग, इसका भी जहाँ पे इंसर्ट करना होगा प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा, नहीं। अब यहाँ पे लाइगेज से इसे जोड़ना पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, ब्लू वाला रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, होस्ट वाले पे। ई कोलाई क्या कर रहा है, होस्ट सेल का। अब यहाँ होस्ट सेल में क्या होगा, यानी कि बहुत सारे इसके कॉपी बन जाएंगे, नहीं। यही क्या है, एक तरह से रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है।
You may have realized that normally, unless one cuts that vector and the source of DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. ठीक है? The separation and isolation of DNA fragment, the cutting of the DNA restriction endonuclease result in the fragmentation of DNA. These fragmentation can be separated by a technique जिसे हम लोग जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कहते हैं। इस मतलब फ्रेगमेंटेशन को अलग करने के लिए हमें क्या यूज करना रहता है? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ये हर साल आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप जानते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर निगेटिवली चार्ज बोल रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग टू रिमूव टूवर्ड द एनोड। यानी कि नेगेटिव चार्ज हो तो एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव कैथोड के जाएगा, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। तो नेगेटिव। मतलब क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है? डीएनए चार्ज होता है, तो पूछ सकता है किधर भागेगा? तो एनोड की तरफ भागेगा, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम मैट्रिक्स। Nowadays the most commonly used matrix, अभी बोल रहा है मैट्रिक्स यानी कि मीडियम क्या रहेगा। तो यहाँ पे ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये कई जगह क्वेश्चन भी आता है। यानी कि जो मीडियम यहाँ पे यूज किया जाता है, एग्रोज यूज किया जाता है। एग्रोज क्या होता है? एक नेचुरल पॉलीमर होता है। ये पॉलीमर से बायोमॉलिक्यूल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे एक क्वेश्चन आता है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेचुरल पॉलीमर, तो उसमें एग्रोज एग्रोज भी रहता है। एग्रोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है, जिसको नेचुरल पॉलीमर के कैटेगरी में, यानी कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड, यानी कि जो समुद्री घासें हैं उनसे निकाला जाता है सीड। ठीक है, तो EVS। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग, मतलब सीविंग इफेक्ट। सीविंग मतलब छन्नी वाला इफेक्ट से इसको क्या किया जाता है? छन किया जाता है, हाँ। मतलब छोटे छोटे नहीं, सीविंग इफेक्ट हम्म। provided by the कैसे? एग्रोज जेल। Hence, the रोज। smaller the fragment size, further it move. Look the figure, जैसे बोल रहा सैंपल। तो इसमें देखिए ये सैंपल है, और इसमें हर साल आता है ये जो कलर है, ये क्या होता है? ठीक है, आप जानते हैं पिछले साल भी क्वेश्चन आया था ये। तो यहाँ पे ए टिपिकल जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस शोइंग अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, इसमें और ये हमारे पास देखिए स्मॉलर फ्रेगमेंट डीएनए सेटल डाउन द फर्स्ट टुवर्ड द एनोड। ठीक है, क्योंकि डीएनए निगेटिवली लगातार होता है दिया है। तो एनोड की तरफ जाएगा। और ये हमारे पास मीडियम है, एग्रोज जेल है। ठीक है, एग्रोज जेल। और while the large DNA fragment which remain undigested appear at the topmost region of the agarose gel column। ठीक है, सिलिकॉन तो है। यहाँ पे टिपिकल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस सोइंग, तो ये पूछा गया था कैसे सोइंग मतलब करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कौन सा कलर आता है, ये देखिए पिंकिश कलर, या हम लोग रेड कलर का थोड़ा आता है। ठीक है, ये दिखता है। तो इसमें कैसे आइसोलेट किया जाता है? जैसे लिविंग सेल टिश्यू से हम लोग इसमें एंजाइम डालते हैं, जैसे लाइसोजाइम, सेलुलोज मतलब सेलेज, काइटिनेज मतलब काइटिन का बना हुआ है उसका सेल काइटिनेज। अब फ्री डीएनए हो गया विथ मैक्रोमोलिकुलर, जिसमें आरएनए प्रोटीन। अब इसे राइबो न्यूक्लियस यानी कि एंजाइम इस पे डालेंगे तो आरएनए अलग, डीएनए विथ प्रोटीन अलग। फिर इस पे प्रोटीएजेज एंजाइम होगा जिससे प्रोटीन अलग जाए, तो सेपरेट क्या हो गया? डीएनए हो गया। अब डीएनए सेपरेट के बाद अब ये देखिए क्वेश्चन आता है हर साल, चिल्ड एथेनॉल क्या है? एक पॉलीसैकेराइड एंड पुलिस लिपिड वगैरह। प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड सस्पेंशन। तो आगे भी आएगा मेथड टू आइसोलेट डीएनए। द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर setting the DNA with the compound known as ethidium bromide। तो ये आया था पिछले साल जो हमारे पास इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, फॉलो बाय एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी आया था, रेडिएशन। पिछली साल भी आया था, ये हर साल आता है। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट विद विजिबल लाइट, से नहीं
हम लोग देख सकते हैं, विदाउट स्ट्रेनिंग भी नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। स्ट्रेनिंग करने के लिए क्या है, यूज। इथिडियम हाँ, ब्रोमाइड यूज किया जाता है, और मतलब हम विजिबल लाइट पे नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हमें एक्सपोजर करना पड़ता है अल्ट्रा यूवी वायलेट रेडिएशन, रेडिएशन। मतलब दोनों चीजें हैं। हम्म। हम नेकेड आई से, मतलब एक तरह से विजिबल, नेकेड आई से तो देखते हैं, तो विजिबल लाइट से नहीं देख सकते हैं, और विदाउट स्ट्रेनिंग से नहीं देख सकते। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर, तो यहाँ में देखा है, ये भी आता है हर साल, तो कैसा दिखता है, जैसे बॉय ब्राइट ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे जैसे फिगर दिया है, बॉय ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है, ये ज्यादा रेडिश दिख दिया है, ये थोड़ा पिंकिश दिख दिया है, तो मतलब ब्राइट ऑरेंज करंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, bright orange color band of the DNA in ethidium bromide strength gel exposed to ultraviolet light. अल्ट्रावायलेट ठीक है, रेडिएशन। these separate band of the DNA are cut out from the agarose gel and extract from the gel piece. So gel piece से extract, this step is known as elution, elution, elutation, sorry, elutation, elutation बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी स्टेप को, यानी कि सेपरेट डीएनए बैंड, जो डीएनए बैंड हमें दिख रहा है, कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल, एग्रोज जेल से अलग करेंगे, एंड फ्रॉम द जेल पीस, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इल्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इल्यूशन बोल सकते हैं, इल्यूशन ज्यादा बोलते हैं लोग, इल्यूटेशन बोल सकते हैं, टी शायद साइलेंट होता है, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग याद रखिए, ELUTION, कई बार एग्जाम में आया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाई, हर लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, पुराने पेपरों में देखेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट purified in this way are used constructing recombinant DNA by joining them with clone vector, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद देखिए क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोन वेक्टर की बात कर लेते, क्लोनिंग वेक्टर के बाद, यानी कि जो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, यू नो दैट प्लाज्मिड, जो हम लोग प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, यस। सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. Bacteriophage become of their high number per cell, have very high copy number of their genome within bacterial cell. Some plasmid may have only one or two copy per cell, where the other may have a, मतलब कितना 15 to 100 कॉपी पर सेल, ठीक। दूसरा कुछ मतलब एक दो कॉपी बनाते हैं, कुछ बना रहे हैं कि 15 to 100 कॉपी पर सेल, देयर नंबर कैन गो इवन हायर if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, ठीक है। We can multiply it number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. Vector used at present are engineered in such way that they help assess essay link of the foreign DNA, selection of the recombinant from a नॉन रिकम्बिनेंट, यानी कि दोनों को अलग करने के लिए, रिकम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन। फॉलो फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। तो कौन सा फीचर है इसमें क्लोनिंग वेक्टर के लिए, सबसे पहले अभी ऊपर हम लोग इंट्रो में पढ़े थे, कौन सा यहाँ पे है, यानी कि ओरी, यानी कि और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी कि जहां से रेप्लिकेशन। रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं, ठीक और है। ये यानी कि दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं, ठीक है। एंड द पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. This is a copy number of the linked DNA. So, if one want to recover many copy of the target DNA, it should be cloned in vector
मतलब हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, मतलब बोल रहा है कि अगर हमें कॉपी बनाना है तो अब कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वेक्टर में इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, ढेर सारे इसके क्या बन जाएंगे, पीस बन जाएंगे या कॉपी या डीएनए बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज है, एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सेलेक्टेबल मार्कर ऐसा तो है नहीं कहीं से हम कट कर देंगे कहीं से कुछ कर देंगे, ठीक है। जैसे यस। डीएनए को पहले जैसे कोई आप देखते हैं, कोई कारपेंटर ही मान लीजिए कोई लकड़ी को कट करता है तो पेंसिल से पहले क्या करता है, उसे मार्क करता है मार्क कि कर यहाँ देता से है, हमें हाँ। कट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डीएनए जैसे पीस ऑफ डीएनए मिला तो हमें कितना पार्ट इसमें हमें जरूरत है, कितना कट करना है, ठीक है। तो वो पहले हम मार्कर लगाएंगे, तो पेंसिल से तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल मार्कर की जरूरत होती है जो इसमें हमें विजिबिलिटी दिखे, नहीं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होगा, इन एडिशन टू ओरी the vector required a selectable marker which help in identify and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant, मतलब non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. The transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जहां से हम लोग क्या पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे इन होस्ट में, यानी कि बैक्टीरिया में। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन, जैसे मतलब बोल रहा है सब्सिक्वेंट सिस्टम में प्रोसेस इसको स्टडी करेंगे। नॉर्मली द जीन इन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज, मतलब ये किससे मतलब इनकोडेड किया जाता है, बहुत एग्जांपल है, बहुत कंफ्यूजिंग इसमें होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन और क्लोरापेनिकॉल, ठीक, टाइफाइड में जो दिया जाता है क्लोरापेनिकॉल, और हम्म। टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। तो ये इतने सारे एंटीबायोटिक हैं जो हम लोग सेलेक्टिवली मार्कर की तरह यूज करेंगे। दीज यहाँ पे आर कंसीडर यूज सेलेक्टेबल मार्कर, तो आप फॉर इकोलाई, इकोलाई के लिए यही सारे सेलेक्टेबल मार्कर करेंगे, या एम्पिसिलिन, क्लोरमपेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ठीक है। इतने एंटीबायोटिक हैं जो सेलेक्टिवली मार्कर की तरह यूज होंगे। द नॉर्मली ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक, बोल रहा नॉर्मली ई कोलाई इन सब के कोई मतलब जितने एंटीबायोटिक दिए हैं किसी के प्रति मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं शो करता, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि क्लोनिंग साइट, अब क्लोनिंग साइट हमें चाहिए, यानी कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू preferable single and recognition site for the commonly used restriction enzyme, जिसे हम लोग present of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complete the gene cloning. The link जिसमें ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic restriction resistance gene, जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे यू कैन ligate a foreign DNA at the BAM H1 साइट, BAM H1 साइट जो फिगर बना अभी दिखा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR 22 322, ये आता है। आता है इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, यहाँ सब हर साल हर पॉइंट मतलब हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनता है, पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। यानी कि recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA, but can still select out from the non-recombinant ones by plating the transformant
on tetracycline containing medium. The transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred to medium containing क्या होगा tetracycline. The recombinant will grow in ampicillin containing medium but not and containing tetracycline. तो उल्टा है, एक जगह मतलब tetracycline होगा तो एक जगह हमारे पास ampicillin होगा, ठीक है. तो non recombinant will grow on the medium containing both antibiotic. In this case मतलब नॉन रिकम्बिनेंट ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक होगा. In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformant, where the other antibiotic resistant gene get क्या होगा inactivated due to insertion of the LNDNA help in the selection of the recombinant. ठीक है, तो इसमें देखिए यही चीज है, बाम H1 सेल और यहाँ पे EH1 है, ठीक है. और हिंद थर्ड हो गया, कैल हो गया, बहुत सारे इसमें PVR 322 दिया है. तो ये सब प्रोसीजर है. प्रोसीजर आप डिसेक्शन डिसैम्पलिंग वगैरह करते हैं, डीनेचुरेशन वगैरह. तो आप इसको आगे चलते हैं हम लोग, ये अभी नहीं करेंगे आगे. जिससे इसमें क्लोनिंग वगैरह ये तो बताए दिए. क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड वही क्लोनिंग वेक्टर रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस से कट करेंगे, ये कराई वगैरह रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोग बनाए लिए थे. सेलेक्ट, आप देखिए सिलेक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेटेड सन ऑफ द एंटीबायोटिक is a cumbersome procedure because it stimulates splitting on two plate having different antibiotic. Their alternative selective marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color. In the presence of the chromogenic मतलब coloring वाला substrate, in this a recombinant DNA inserted within the coding sequence of the enzyme जिसे हम लोग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बोलते हैं, ठीक है. In this result in inactivated of the DNA synthesis, this enzyme which is referred to as inserted inactivation. The presence of the chromogenic substrate give blue color coloring if the plasmid in the bacteria does not have any insertion. Presence of the insertion result in insertion inactivated of the beta galactosidase gene and the colony do not produce any color. They are identified recombinant colony. ठीक है, तो जो नॉन रिकम्बिनेंट होगा रिकम्बिनेंट इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा. अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है वेक्टर ऑफ क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल. You may have been surprised to know that we have learned the lesson of the transferring gene into plant and animal from bacterial and virus which are known as no this ages have delivered gene transfer eukaryote. अभी तो हम लोग मतलब बैक्टीरिया में डालना ठीक सीखा, है. अभी यूकारियोट में कैसे जाएगा. फॉर देम टू what bacteria virus what for example agrobacterium tubification जानते हैं, ये बहुत पूछा जाता है. पाइथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट एबिलिटी टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए बोलते हैं. और ट्रांसफर normal plant cell into tumor T for tumor and direct these tumor cell produce the chemical requirement by the pathogen. Similarly, retrovirus animals have ability to transfer normal cell into cancerous cell. A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in eukaryotic host has generated knowledge to transfer these tool of the pathogen into useful vector for delivering gene of inserted to human. This tumor इंड्यूसिंग टीआई जिसे बोलते हैं, याद रखना टीआई प्लाज्मिड यानी कि कहाँ से निकाला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस, ठीक है. हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो more pathogenic to the plant but still able to use the mechanism to deliver gene our interest into variety of plants. Similarly, retrovirus have also been
disarm and are now used to deliver the desirable gene into animals. So once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is a transfer into bacterial and plant and animal host where it multiply. ठीक है, तो यहाँ कॉम्पिटेंट होस्ट की बात कर रहा है, होस्ट कैसे कॉम्पिटेंट बनाए, यानी कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी पढ़ना है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होगा। ठीक है, इट इज कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक, वाई इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्म द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड, यानी कि कॉम्पिटेंट, पहले तो ये बनाना होगा कॉम्पिटेंट है कि नहीं टू टेक। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, बहुत पूछा जाता है, यानी कि कॉम्पिटेंट बनाने। ये कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ से आया, मतलब कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, जैसे ये जब हम लोग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म फर्टिलाइज मतलब वो आपके अंदर जाता है, उसके पर से पहले वो कैपेसिटेशन करता है, मतलब कॉम्पिटेंट बनता है, मतलब थोड़ा और मजबूत होता है। ठीक है, कैसे, वहां भी कैल्शियम आयन की वजह से ही कॉम्पिटेंट होता है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट वहीं से साइंटिस्ट ने लिए कि जब हम लोग एक इस होस्ट सेल में डालेंगे तो उससे पहले जो डीएनए है उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे। ठीक है, कि मतलब मजबूती उसका मतलब ग्रोथ करें, मजबूत करेंगे। और कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कैल्शियम आयन लिखा ने, कैल्शियम आयन, तो ये बहुत पूछा जाता है, इसको वहां से कोरिलेट कर सकते हैं, वहीं से साइंटिस्टों ने सोचा। तो कैल्शियम आयन विच इज इंक्रीज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर इन इट सेल वॉल। ठीक है, अब रिकम्बिनेंट डीएनए can then be forced into such cell by incubating the cell within recombinant DNA once ice, followed by placing them briefly, यानी कि 420C, यानी कि हीट शॉक बोलते हैं, then putting them back in ice, पहले हीट शॉक लगाएंगे फिर आइस में डालेंगे, यानी कि यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड में 420 लिखा हुआ है, सॉरी मैंने भी 420 पढ़ दिया, ये चार मतलब 42 सेल्सियस है, ये मतलब उसमें गलती है टाइपिंग में, 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देंगे एंड देन पुटिंग आइस, फिर इसके आइस में पुट करेंगे। ठीक है, दिस enable the bacterium to take up the recombinant DNA, तब ये enable हो जाएगा, एक बार मतलब को गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। ठीक है, दिस इज ए नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट से, तो एक तो हमारे पास हीट शॉक से हो गया और फिर ठंडा किए, तो एक यही वे नहीं है, दूसरा मेथड है, चार मेथड है, पहला तो ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन, जैसे आता है हर साल माइक्रो इंजेक्शन, हम लोग बहुत डिटेल में लिख के बताए थे, रिकम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल इन another method suitable for plant cell are bombarded with high velocity of micro पार्टिकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले साल आया, किससे बना गोल्ड। होता है माइक्रो पार्टिकल, गोल्ड या टंगस्टन, पिछले साल आया था टंगस्टन कोटेड डीएनए। इन दिस मेथड यूज, जिसे हम लोग ब्लास्टिक क्या बोलते हैं, गन, यानी कि जीन गन किसका बना होता है, टंगस्टन या गोल्ड का। एंड लास्ट मेथड है डिसआर्म पैथोजन vector, which is when allow the infection infect the cell, transfer the recombinant DNA into hosts. Okay, now that we have learned about the tool of constructing recombinant DNA, let us discuss the process and facilitating recombinant DNA technology. ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व
several step specific sequence such as isolation of DNA। अब ये देखिए, ये जो हमें पहले बताना चाहिए था, ये एनसीईआरटी में बाद में बता रहा है थोड़ा सा चीज। ठीक है, ठीक। तो थोड़ा इसमें डिस अरेंज है, आप यस मतलब हम सर। लोग अरेंज करके हम लोग पढ़े थे उस समय, इसलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम एनसीईआरटी रीड करके पढ़ रहे हैं। इससे बहुत भाई एनर्जी लगता है, पढ़ के पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। यस सर। हाँ, आप देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज, पहले आइसोलेशन डीएनए, फ्री फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट में कटेंगे, डीएनए बाय रिस्ट्रक्टेड इन न्यूक्लियस, फिर आइसोलेशन बाय डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा, फिर ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट and culturing the host cell in a medium at a large scale and extract from the desired product. So let us examine such of these step in some detail। तो यही स्टेप होता है, स्टेप भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला आइसोलेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये चीज हमें पहले ही बताने चाहिए थे एनसीईआरटी में, अब बता रहे हैं बहुत सारा काम होने के बाद। तो यही बोला, रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, है कि नहीं? In a majority of the organism, this is a deoxyribonucleic न्यूक्लिक एसिड होता है, कहीं कहीं पे हमारे पास आरएनए भी होता है। In order to cut the DNA with restricted enzyme, it need to be pure form या free from other macromolecule. Since the DNA is enclosed within the membrane, we have a break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide, also lipid. This can be achieved by creating the bacterial cell, plant cell, and animal tissue within the enzyme such isozyme, lysozyme, बैक्टीरिया जो एंजाइम होता है, सेलुलेज हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि पहले हम लोग सेल वॉल को कट करेंगे, जैसे लाइसोजाइम कौन कौन से सेल वॉल को, यानी कि बैक्टीरिया को, सेलुलोज प्लांट सेल को, काइटिनेज फंगस को, ये सब एंजाइम होते हैं जो पहले डिजॉल्व करेंगे सेल वॉल। यू नाउ you know that gene are located long molecule of the DNA intervene with the protein such as histone protein से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़े थे। Then RNA can be removed by treatment with the ribonuclease से ये RNA रिमूव कर, अभी ऊपर हम लोग फ्लो चार्ट बनाए थे, where the protein can be removed by treatment of the proteases से अभी ऊपर किए थे, प्रोटीन को प्रोटियोजेस से करेंगे। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitated out after the addition of, कौन से किससे प्रिटेड, चिल्ड इथेनॉल, ऊपर हमने दिस इज बीन सीन कलेक्ट ऑफ द फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन। अब देखिए यहाँ सस्पेंशन बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसे दिखता है सस्पेंशन, ठीक है, ऐसे गाढ़ा सा। सर हाँ, तो ये उसके बाद देखिए, पहला ये पार्ट हो, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, कौन कट करेगा? वही रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम रिस्ट्रिक्शन ले जाए। are performed by incubating for purified DNA molecule within restriction enzyme at the optimal condition for the specific enzyme। तो एग्रोज जेल यूज किया जाता है, जो नेचुरल पॉलीमर होता है, सीवीड से निकाला जाता है, इलेक्ट्रोपोरेसिस, और इम्प्लॉय द चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम। और डीएनए निगेटिवली चार्ज होगा, मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि एनोड। ये सब हम लोग पढ़ चुके। द प्रोसेस रिपीट द वेक्टर डीएनए आल्सो। अब जॉइनिंग डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग cut up the source DNA as well as the vector DNA with the specific restricted enzyme, जिसे हम लोग कट आउट जीन इंटरसेप्ट interest from the source of DNA cut vector with specific and mix and ligase add, मतलब ligase add करते हैं जिससे वो कटिंग क्या होता है, हाँ, जुड़ जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे ना। तो यहाँ रिजल्ट प्रिसिपिटेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन या इंटरेस्ट यूजिंग जो पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। पीसीआर होता है पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन चेन रिएक्शन।
मतलब कि इसका नंबर हम बढ़ाएंगे, यानी कि इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज, जो हमें इंटरेस्ट है जिसमें वो सिंथेसाइज करेंगे इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में, यूजिंग टू सेट अप द प्राइम स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो मतलब लेस अमाउंट होता है, and that are complementary the gene of the DNA and that enzyme of the DNA polymerase, यानी कि पीसीआर किस एंजाइम से होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। the enzyme extend the primer using nucleotide provided in the reaction and the new genomic DNA as a template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, यानी कि 1 billion कॉपी आर मेड हो जाता है। Such as repeat amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase, यानी कि isolated from a bacterium thermoequatus, जिसे हम लोग टैक बोलते हैं। टैक मतलब थर्मोइक्वेटस, जो मतलब क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ से आइसोलेट किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। थर्मस एक्वेटर, ठीक, विच इज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहता है। इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द एम्प्लीफिकेशन फ्रेगमेंट ऑफ द डिजायर कैन नाउ यूज लाइगेटेड वेक्टर फर्दर क्लोनिंग। तो ये रीजन रहता है डीनेचुरेशन, एलिनिंग वगैरह करते ऊपर हमने बताया था। तो ये यस सर। पीसीआर होता है, ठीक है, यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन बहुत सारी, डीनेचुरेशन, एनहेलिंग, एक्सटेंशन, ये प्रोसेस मतलब याद रखिएगा, डी ए ई, पहले डीनेचुरेशन करते हैं, फिर एनहेलिंग करते हैं, फिर एक्सटेंशन करते हैं। तो ये स्टेप पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप है। आप जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है ह्यूमन इंट्रोड्यूस इन डीएनए वगैरह का, ठीक। तो ये आगे चलते हैं। पहले डी नेचुरेशन एनहेलिंग होगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइम। अब देखिए ये सारा चीज हो गया। अब इंसर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। These are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell, यानी कि recipient cell after making them competent make कराने के बाद, देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इस बुक में डिसअरेंज में थोड़ा दिया है। वही दोबारी बात, मतलब हम लोग कॉम्पिटेंट बनाए थे ना कैसे, कैल्शियम आयन से, ठीक है। जब इंसर्ट कर रहे थे होस्ट सेल में, वही बोल रहा है कि पहले आपको रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग कब होगा, कंपेटेंट रिसीव टेक डीएनए प्रेजेंट इन सराउंडिंग। सो इफ रिकम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, इसमें एम्पिसिलिन ट्रांसफर इनटू ई कोलाई सेल, host cell become a transfer into ampicillin resistant cell. If you separate the transformed cell on agar plate हो जाए containing ampicillin, only transformant will grow. Untransformed recipient cell will die. Since due ampicillin resistance gene, one is able to select transferred cell into presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case called selective marker वगैरह भी पढ़ सकें। अब obtain the foreign gene product. When you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer into bacterial and plant and animal cell, the alien DNA get multiplied. In almost all recombinant technology, the ultimate aim to produce desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed, जिसमें the foreign gene get expressed under appropriate condition. The expression of the foreign gene in host cell involve understanding many technical details. जैसे after having cloned the DNA of interest and having optimized the condition to introduce the expression of the target protein, once has the consider producing it on a large scale. Can you think of any reason why there is need for large scale production? क्योंकि मतलब कुछ लॉस वगैरह हो जाए तो इसमें बनाते हैं। इफ एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेट्रोलॉगस होस्ट कॉल्ड क्या कहलाता है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। द सेल
harboring cloned gene of the interest may grow on a small scale in the laboratory. The culture may be used for extracting desired protein and then purified by using different separate technologies. इसमें the cell can also be multiplied in a continuous culture जिसमें system wherein used medium drain out from one side while fresh medium is added from other maintain the cell in physiologically most active जिसमें long लॉग बोलते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाए जब मतलब बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली कोई चीज एक्टिव होता है उसे लॉग फेज बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं ऐसे ग्रोथ होता है दिस टाइप ऑफ culturing method produce a large biomass leading higher yielding desired protein तो इसमें small volume culture cannot yield appreciable quantity of the product. The product in large quantity, the development on बायोरिएक्टर हम लोग पढ़े थे ठीक है जैसे फर्मेंटेशन का भी एक बायोरिएक्टर तो यहाँ भी आएगा एक बैच फिर लार्ज नंबर जिसमें 100 to 1000 liter of culture can be processed होता was required. This is bioreactor can be through of a vessel in which raw material are biologically converted into specific product, individual enzyme using microbial, plant, animal and human cell. A bioreactor provided the optimum condition for achieving desired product by providing optimum growth of condition तो optimum growth of condition तो optimum temperature, optimum pH, optimum substrate, salt, vitamin, ऑक्सीजन सब चाहिए मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर यही स्टीयरिंग टाइप का यूज होता है यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में ये बायोरिएक्टर ठीक है तो ये यूज किया जाता है ठीक इस तरह का तो इसमें भी बना हुआ क्या क्या है आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से निकलता है ठीक अब यहाँ पे स्टेरिक टैंक जो ऊपर हमने देखा स्टार लाइक टैंक यूजली cylindrical with a curved base to facilitate mixing of the reactor content the steric facility even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that bioreactor has agitated system होता है and oxygen deliver system and foam control system. तो ये पूछा जा सकता है कैसा होता है agitated system and oxygen deliver system, foam control system and temperature control system, pH control system, sampling pot सब होता है यानी कि स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियोडिकली यहाँ पे लास्ट है ये चैप्टर का डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इससे क्वेश्चन आता है तो पूछा है पहले वाले अभी पिछला लेक्चर पढ़े थे वहां पे भी हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़े थे तो यहाँ पे आफ्टर completion of the biosynthetic stage the product has to be subject to series of process before it ready to marketing as a finished product. This process includes suppression. अब पूछा जाता है बायो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या क्या काम करता है तो एक देखिए सेपरेशन का काम करता है दूसरा प्यूरिफिकेशन काम काम तीसरा प्रिजर्वेशन का काम करता है यही हर साल आता है आप लगाए होंगे क्वेश्चन मिला होगा ठीक है दिस इज प्रिजर्वेशन आर कलेक्टिवली रिफर्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का फंक्शन क्या है सेपरेशन प्यूरिफिकेशन प्रिजर्वेशन और द प्रोडक्ट be formulated with suitable preservation such as formulation has to undergo through clinical trial as in case of the drug strictly quality control testing for each product is also required downstream processing and quality control testing way from product to product ठीक है तो ये चैप्टर यहाँ तक हुआ भाई हम सोचे दो चैप्टर कर लेंगे लेकिन एक ही हुआ ठीक है तो आप इसको मतलब बाय जैसे समरी में तो यहाँ पे कुछ देते नहीं है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट प्रोसेस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एंजाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी biotechnology use genetically modify organism was made possible only when
learn alter chemistry of DNA, construct of recombinant DNA। की प्रोसेस जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। दिस इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रिस्ट्रक्शन इन न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए लाइक ए appropriate plasmid viral vector to isolate and carry up the foreign DNA into host organism। Expression